इस्लाम और हिंदुइज्म, जिसका असल नाम है सनातन धर्म, इन दोनों मज़ाहिब को अगर हम ज़रा गहराई के अंदर जाकर समझें तो हमें पता चलेगा कि इन दोनों के अंदर तकरीबन हर एक चीज़ किसी न किसी तरह से कॉमन है। मिसाल के तौर पर सनातन धर्म के अंदर एक खुदा का तस्वुर मौजूद है, लेकिन आज हिंदू इसे मोनोथियस्टिक यानी एक खुदा के तस्वुर को अपनी असल तालीमात से हटकर हर खुदा के अवतार के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं कि खुदा मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मुख्तलिफ भगवानों की शक्ल में मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर ज़मीन पर आता है और वो इसका बुत बनाकर इनको पूजते हैं। यानी आज के हिंदुओं का मानना है कि खुदा तो एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ वक्तों के अंदर मुख्तलिफ शक्लों के अंदर बेस बदल कर ज़मीन पर आता है। हिंदुओं की सबसे मुकद्दस, अहम और ऑथेंटिक तरीन किताबों वेदास के अंदर लिखा है कि खुदा एक है, इसका कोई शरीक नहीं, इस जैसा कोई नहीं, इसकी कोई पेंटिंग, इसका कोई तस्वुर, इसकी कोई मूर्ति मौजूद ही नहीं है। It's mentioned in Yajurved, chapter number 32, verse number 3. Na tasya pratima asti. Of that God, there is no pratima. As I mentioned earlier, pratima is the Sanskrit word which means an image, an idol, a statue, a painting, a picture, a photograph. So Yajurved, chapter number 32, verse number 3 says, Na tasya pratima asti. Of that God, there is no image, there is no idol, there is no statue, there is no picture, there is no painting, there is no photograph. इसके अलावा दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो या फिर बीबी हवा का इनकी पसली से पैदा होना, फरिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना, तूफान नूह की मुकम्मल कहानी हो या चैरिटी हो, जिसे हिंदू अपनी ज़बान के अंदर दान देना कहते हैं। जहाँ पर एक तरफ मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हिंदू मंत्र और योगा को इबादत तस्वुर करते हैं। मुसलमान अगर रोज़ा रखते हैं तो हिंदू भी अपने मजहबी त्योहारों पर रोज़ा रखते हैं, मिसाल के तौर पर अकादाशी, नवरात्रि और दूसरे मजहबी फेस्टिवल। इसके अलावा मुसलमान मौत के बाद हिसाब किताब और हमेशा की ज़िंदगी जन्नत जहन्नुम पर यकीन रखते हैं तो हिंदू भी रखते हैं। मुसलमान अगर कुरान को सबसे अहम तरीन किताब और खुदा की तरफ से नाजिल की गई क़यामत तक की हिदायत का जरिया समझते हैं तो हिंदू भी अपनी वेदास, उपनिषद, भगवद गीता और रामायण को मुकद्दस तरीन और क़यामत तक के हिंदुओं की हिदायत का जरिया समझते हैं। अगर मुसलमान हर साल हज करते हैं तो हिंदू भी अपना हज इस सफ़र या यात्रा को कहते हैं, जो कि वो अपने भगवानों के मंदिरों, मिसाल के तौर पर वाराणसी, रामेश्वरम और विष्णु देवी की यात्रा को कहते हैं। मुसलमान अगर प्रॉफिट्स पर यकीन रखते हैं जो कि अल्लाह के ज़मीन पर रिप्रेजेंटेटिव थे तो हिंदू भी इन्हें खुदा का अवतार मानते हैं और वेदास के अंदर तो इनको मनु कहकर पुकारा गया है। मुसलमान अगर ईद मनाते हैं तो हिंदू होली और दिवाली के त्यौहार मनाते हैं। यानी इन शॉर्ट सनातन धर्म दरअसल किसी पैगंबर की वो तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ साथ बिगाड़ दिया गया है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है कि मैंने हर एक कबीले और कौम के अंदर इन्हीं में से एक नबी भेजा और इन सब की तालीमात या फिर इनका पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई शरीक नहीं, और बुत परस्ती का मतलब है उसकी ज़ात के साथ शिरक करना। और हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस नबी की तालीमात पहुंची वो और कोई नहीं बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, जिसका डिटेल के अंदर जिक्र एक अलग वीडियो के अंदर मैं कर चुका हूँ। ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, बल्कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि जिस तरह से आज मुसलमानों की अक्सरियत अपनी मजहबी तालीमात को छोड़कर दीन को बदल रही है, शिर्क व बुत परस्ती के अंदर गिरफ्तार हो चुकी है, इसी तरह से हिंदू कौम भी वक्त के साथ साथ इस कदर गुमराही के अंदर पहुंच चुकी है कि आप इसे एक लाइन के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि आज खुदा को छोड़कर वो हर एक चीज़ को बुत बनाकर पूज रहे हैं। मिसाल के तौर पर यह है भारतीय रियासत तमिलनाडु के अंदर एलियन का मंदिर। जी हाँ, एक एलियन का मंदिर, जिस तरह की शक्ल आप फिल्मों के अंदर एलियंस की देखते हैं। इन लोगों का मानना है कि ये भगवान हमें कुदरती आफतों, मसलन जल्जले, तूफान और सैलाब वगैरह से बचा सकते हैं। इस पर भी बाकी खुदाओं की तरह चढ़ावे और दिए भी जलाए जा रहे हैं ताकि इनको खुश कर सकें। अच्छा बिजनेस आइडिया ना, पैसा ही पैसा होगा। और इसके बाद ये है भैरू बाबा का मंदिर। मैं इसे कुत्ते का मंदिर नहीं कह सकता वरना ये लोग बुरा मान जाते हैं। भैरू बाबा की करामत यह है कि ये मुसलसल शिवलिंग के चक्कर लगाता रहता है और अगर कोई इसको कुत्ता कह दे तो ये अपना तवाफ छोड़कर यहाँ से चला जाता है। एक कुत्ता जो है अब आम नहीं रहा, लोग इसको पूजा भी कर रहे हैं। एक कुत्ता है जो कि लगातार जो है परिक्रमा कर रहा है, शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। देखिए देखिए देखिए, कुत्ता जो है फिर गया। भैरव जी बोलिए इनको। भैरव जी बोले? हाँ। आप लोग इसको भैरव जी मानते हैं? हम लोग भैरव जी मान चुके हैं। भैरव बाबा आपको मानना ही होगा। कैसे मानना? ये परिक्रमा कर रहा है, भगवान के भक्ति में लीन है, तो इनको और क्या रूप आप दीजिए। बगल में भैरव बाबा का मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है। देखिए देखिए, भैरव बाबा देखिए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कुत्ता मत बोलिए, भैरव बाबा बोलिए। अब हेटर्स बोलेंगे कि बेचारे को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए ये बार बार यहाँ के चक्कर लगाकर घूम रहा है। ये कुत्ते का मंदिर हिंदुस्तान के अंदर कहीं एक जगह पर मौजूद नहीं है, बल्कि अलग अलग रियासतों के अंदर ये मुख्तलिफ नामों से मौजूद है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर से रूबरू कराएंगे जहाँ कुत्ते की पूजा की जाती है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बसा है एक ऐसा मंदिर जहाँ सिर्फ देवी देवताओं की ही नहीं बल्कि कुत्ते को भी पूजा जाता है। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू गाय को अपनी माता और अपना भगवान मानते हैं, इसके सामने सजदे करते हैं, लेकिन आपने एक इंसान अशरफुल मखलूकात को किसी जानवर के कान के अंदर अपनी मुरादें बताते हुए ऐसे कभी नहीं देखा होगा।
ये गाय ये मंजर देखकर बहुत ही कंफ्यूज है। इसे समझ नहीं आ रहा कि असल जानवर मैं हूँ या फिर ये लोग। बेचारी सोच रही होगी कि किन जाहिलों के बीच फंस गई हूँ। मेरे कानों में मक्खियों की तरह भीं भीं कर रहे हैं। यह है राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर मौजूद बुलेट महाराज, जिनकी कैपेसिटी है 350। इन बुलेट महाराज पर नजराने और चढ़ावे इस कदर ज्यादा हैं कि बहुत ही मुश्किल से इनका पूरा दीदार हो पाता है। जी हाँ, आपने सही सुना कि एक मोटरसाइकिल को इस मंदिर के अंदर पूजा जाता है और इस मंदिर को श्री बुलेट बाबा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ये मोटरसाइकिल ओम सिंह राठौड़ नाम के एक शख्स की है और इसी मोटरसाइकिल पर अचानक से कंट्रोल खो देने की वजह से इसकी अचानक से मौत हो गई थी। पुलिस ने ये मोटरसाइकिल थाने के अंदर पहुंचाई तो अगली सुबह अचानक से गायब होकर ये उसी जगह पर मौजूद थी जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था। दोबारा इसे थाने के अंदर लाया गया और इस बार इसे जंजीरों से बांधा गया, लेकिन फिर भी ये अगली सुबह इसी एक्सीडेंट की जगह पर मौजूद थी। बस ये होना था कि इसके बाद ये खबर पूरे गांव के अंदर फैल गई और इसी एक्सीडेंट की जगह पर इसके मंदिर को बना दिया गया, जिसे ओम बना का मंदिर कहा जाता है। और कोई भी शख्स यहाँ पर माथा टेके बगैर नहीं गुजर सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई शख्स ऐसा करता है तो इसी रोड पर एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत होना तय है। आप अंदाजा करें कि कितनी जबरदस्त स्टोरी लाइन है, जैसे किसी फिल्म की कहानी हो। इस मंदिर का मालिक या पुजारी वाकई में एक एंटरप्रेन्योर है। क्या जीनियस और जबरदस्त मार्केटिंग आइडिया है, जहालत का प्रॉपर फायदा उठाया है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो बंदा खुद एक्सीडेंट से मर गया, उसकी मौत इसी एक्सीडेंट की वजह से हो गई, इसी बाइक पर हो गई। वो बाइक आज लोगों को एक्सीडेंट से बचा रही है। वाकई इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। बाइक बनाने वाली कंपनीज को अभी तक नहीं पता कि वो अपने हाथों से कोई मोटरसाइकिल नहीं बल्कि भगवान बना रही हैं। यह है राजस्थान के अंदर चूहों का मंदिर, जहां पर इनकी पूजा की जाती है और यह मंदिर राजस्थान के इलाके बीकानेर इलाके के अंदर मौजूद है। इस एक मंदिर के अंदर 20,000 चूहे रहते हैं, जो खाने समेत यहाँ की हर एक चीज पर आजादी से घूमते हैं। ये लोग इन्हें दूध और फ्रूट खाने के लिए देते हैं। ये पुजारी भी इसी दूध और इन्हीं चूहों के बचे हुए खाने में से तबरुक समझकर इसको खाते भी हैं और इसको अपने जिस्म पर भी लगाते हैं, और बदले में ये चूहे इनकी मुश्किलों को हल करते हैं। लेकिन फन फैक्ट ये है कि इस मंदिर के अंदर जूते पहनकर जाना अलाउ नहीं है। जहाँ इंटरव्यूअर के मुताबिक इतनी ज्यादा स्मेल थी कि यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल था। इनके मुताबिक ये इनकी काली माता का मंदिर है, जिसे ताकत और मौत की देवी माना जाता है। और ये चूहे दरअसल वो लोग हैं जो कि पहले इंसान थे, लेकिन काली माता ने इन्हें दोबारा से चूहों की शक्ल के अंदर पैदा किया और ये भी भगवान है। यहाँ पर इन चूहों को किसी भी चीज से कोई खतरा नहीं है, लेकिन तब तक जब तक कोई पुजारी गलती से यहाँ पर किसी बिल्ली को लेकर ना जाए। इसके अलावा कोरोना पेंडेमिक के अंदर एक नई देवी की इजाद हुई थी, जिसका नाम है कोरोना देवी। ये सिर्फ अपने उन भक्तों को इस बीमारी से बचाती है जो कि इस पर चढ़ावे चढ़ाते हैं या फिर इसकी पूजा करते हैं। यानी बाकी खुदाओं के बस में इस बीमारी को दूर करना नहीं था। मजीद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर खुद इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पर हर चीज को भगवान बनाकर पूजा जा रहा है। और जब तक लोगों के अंदर ये जहालत जिंदा है, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। और इसलिए अगर आज बाकी दुनिया से हिंदुस्तान के मजहब के बारे में सवाल किया जाए तो इनका एक ही जवाब होता है कि ये लोग आज एक खुदा के सिवा हर एक चीज को पूछते हैं। क्योंकि जो भी शख्स एक खुदा को छोड़ देता है तो बाकी सारी जिंदगी बाकी खुदाओं और खौफ के अंदर इसी तरह से पूरी जिंदगी भटकता रहता है। और ये इसकी दुनिया के अंदर कम से कम सजा है, जबकि आखिरत का हमेशा का अजाब इसके लिए अलग है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।